नमस्कार दोस्तों, द सनातन धर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तुलसी माता का जन्म हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित एक कहानी है और पुराणों सहित विभिन्न ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। यह कथा, जिसे तुलसी विवाह की कथा के रूप में जाना जाता है, तुलसी के अस्तित्व में आने और भगवान विष्णु के साथ उनके दिव्य संबंध की कहानी बताती है। आइए इस मनोरम कथा के बारे में विस्तार से जानें। स्वर्गलोक में वृंदा नाम की एक धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री रहती थी। वह भक्ति और धार्मिकता की प्रतिमूर्ति थी और उनका हृदय भगवान विष्णु के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। वृंदा का विवाह राक्षस राजा जलंधर से हुआ था, जिसके पास अपार शक्ति और ताकत थी, लेकिन नैतिकता और करुणा का अभाव था। अपने पति के दुष्ट स्वभाव के बावजूद वृंदा उसके प्रति समर्पित रही और उसके उद्धार की आशा करती रही। जलंधर के आतंक से देवी देवताओं को खतरा था, जो उसे हराने का रास्ता तलाश रहे थे। यह जानते हुए कि जलंधर की ताकत उसकी पत्नी की पवित्रता और पवित्रता में निहित है, उन्होंने उसे धोखा देने की एक योजना बनाई। भगवान विष्णु जलंधर के हमशक्ल के रूप में अवतार लेकर वृंदा के पास उसके पति का रूप धारण करके पहुँचे। चाल से अनजान वृंदा ने विष्णु को जलंधर समझकर अपने कक्ष में उनका स्वागत किया। जब वृंदा को धोखे का पता चला तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। दुख और विश्वासघात से तंग आकर उसने विष्णु को श्राप दिया और उन्हें अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मी से हमेशा के लिए अलग होने का दोषी ठहराया। विष्णु वृंदा की भक्ति और त्याग से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनके श्राप को स्वीकार कर लिया, यह जानते हुए कि यह व्यापक भलाई के लिए आवश्यक था। वृंदा के श्राप की गंभीरता को महसूस करते हुए विष्णु तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने मोक्ष और सांत्वना की तलाश में खुद को ध्यान में डुबो दिया। इस बीच अपने श्राप के परिणामों से आहत वृंदा ने अपने कार्यों का प्रायश्चित करने और अपने प्यारे पति के साथ पुनर्मिलन की आशा में स्वयं गंभीर तपस्या करने का संकल्प लिया। जैसे ही वृंदा कठोर तपस्या में लगी, उसकी भक्ति और पवित्रता अद्वितीय ऊंचाइयों पर पहुंच गई। उनके अटूट समर्पण से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें एक पवित्र पौधे में बदल दिया, जिसे तुलसी के नाम से जाना जाता है। तुलसी पवित्रता, भक्ति और शाश्वत प्रेम के प्रतीक के रूप में पृथ्वी से उभरी। उसके पास अद्वितीय सुंदरता थी, नाजुक पत्तियों से दिव्य सुगंध आती थी। तुलसी, जो अब एक पवित्र पौधे के रूप में पुनर्जन्म लेती है, अपने दिव्य गुणों के लिए सभी क्षेत्रों में पूजनीय बन गई। वह भक्ति और धार्मिकता के सार का प्रतीक है, सभी प्राणियों के लिए आशा और पवित्रता की किरण के रूप में सेवा करती है। उसकी सुगंधित पत्तियों को पवित्र माना जाता था और आशीर्वाद और आध्यात्मिक सुरक्षा का आह्वान करने के लिए पूजा अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता था। तुलसी के परिवर्तन को देखकर विष्णु को उनकी भक्ति और त्याग की गहराई का एहसास हुआ। उन्होंने उसे अपनी शाश्वत पत्नी के रूप में स्वीकार करके सर्वोच्च सम्मान दिया। इस प्रकार तुलसी विष्णु से अविभाज्य हो गई। उनकी गर्दन को एक माला के रूप में सुशोभित किया और दिव्य प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में उनके हृदय में निवास किया। तुलसी और विष्णु का दिव्य मिलन हर साल तुलसी विवाह के शुभ अनुष्ठान के माध्यम से मनाया जाता है। इस समारोह के दौरान तुलसी का विवाह विष्णु का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पवित्र वस्तु से किया जाता है, जो उनके शाश्वत बंधन का प्रतीक है। भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ उत्सव में भाग लेते हैं, वैवाहिक सद्भाव, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। तुलसी की विरासत समय और स्थान से परे है, अपनी अटूट भक्ति और दिव्य प्रेम से पीढ़ियों को प्रेरित करती है। वह पवित्रता, धार्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान की प्रतीक बनी हुई है, जो भक्तों को भक्ति और आत्म प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। अपनी पवित्र उपस्थिति के माध्यम से
तुलसी उन सभी को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती रहती है जो उनकी दिव्य कृपा चाहते हैं। तुलसी माता के जन्म की कथा भक्ति, त्याग और दैवीय कृपा की शक्ति का प्रमाण है। एक नश्वर महिला से एक पवित्र पौधे में उनका परिवर्तन भक्त और देवता के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक है, जो हमें ब्रह्मांड में व्याप्त प्रेम और भक्ति के गहन रहस्यों की याद दिलाता है। अपनी कालजयी कहानी के माध्यम से तुलसी माता आत्माओं को आत्मज्ञान और दिव्य मिलन की ओर उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रेरित और उत्थान करती रहती है। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आगे की कथा किस विषय पर चाहिए जरूर बताना। धन्यवाद।